थर्ड वन ऑपरेशन, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन. टाइम रिवर्सल ऑपरेशन. ओके, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इज सिंपली मीन कि हम t को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, माइनस टी में. ओके, t को माइनस टी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, सिंपली हम वैल्यू एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले रहे हैं, या हम बोल सकते हैं रोटेट कर रहे हैं सिग्नल को बाय 180 डिग्री अबाउट द वैल्यू एक्सिस. सो क्या लिखेंगे, रोटेट. ओके, अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, और टेकिंग मिरर इमेज वैल्यू एक्सिस के अबाउट सिग्नल एफ ऑफ टी की हम क्या ले रहे हैं, यहां पर मिरर इमेज ले रहे हैं. ओके, चलिए अब ग्राफिकली इस चीज को समझ के देखते हैं. मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं एफ ऑफ टी कंसीडर कर रहा हूं, अब थोड़ा डिफरेंट सिग्नल मुझे कंसीडर करना होगा, अदरवाइज मिरर इमेज जो सिमेट्रिक सिग्नल है उसकी क्या आएगी, सेम आ जाएगी. तो मैं थोड़ा सा एफ ऑफ टी को यहां पर डिफरेंट दे रहा हूं एज कंपेयर टू द अर्लियर एग्जांपल्स. सो दिस टाइम आई एम टेकिंग एफ ऑफ टी लाइक दिस, कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में जो है ना -1 से है यहां तक +2 है, इस तरह से मैंने कंसीडर कर लिया. क्लियर, एफ ऑफ टी हमने ये कंसीडर किया, दिस इज ऑन द टाइम स्केल. अब मुझे यहां पर t को क्या बनाना है, -t बनाना है. दैट इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन बेसिकली दैट आई वांट टू परफॉर्म. सो लेट्स सी, जस्ट फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ द सिग्नल अबाउट द वैल्यू स्केल. वैल्यू स्केल के अबाउट इसकी मिरर इमेज हमें जस्ट फॉर्म करना है. देखें किस तरह से फॉर्म होगी मिरर इमेज. सो अब मुझे ड्रॉ करना है एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ -t. सो एफ ऑफ -t के लिए अगर हम देखें तो t को बना देंगे -t. जैसे एफ ऑफ t जो है यहां पर, इसकी वैल्यू क्या है, देखो जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ t इज इक्वल टू हैविंग वैल्यू 1 फॉर -1 to. सो दिस एफ ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर -1 to +2. -1 से लेकर +2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है. अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी है, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 0. अदरवाइज इट इज इक्वल टू 0. तो जब हम इसमें एफ ऑफ टी को एफ ऑफ -t से रिप्लेस करेंगे तो सिंपल यहां पर मुझे जहां भी t दिख रहा होगा वहां पर -t बना दूंगा. ऑब्वियस सी बात है, हम रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री, तो ग्राफिकली तो इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं कि ये यहां पर आपने मिरर अगर पुट किया तो जो 0 से +2 वैल्यू जा रही है वो अब इधर पहुंच जाएगी 0 से -2 में, और जो 0 से -1 जा रही है वो कहां पहुंच जाएगी, 0 से +1 में. सिंपल. चलिए तो ग्राफिकली मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर देता हूं, देन वी विल रियलाइज इट मैथमेटिकल फॉर्मेट आल्सो. देखिए ये हमने लिखा यहां से लेके ये, यानी कि ये कितना हो गया, -2 से लेके +1 तक इसकी वैल्यू है 1. अब यहां से समझ लेते हैं, इक्वेशन से भी देख लेते हैं. देखिए, सो मैंने लिखा f ऑफ -t इज इक्वल टू 1 -1. अब t को मुझे क्या लिखना है, -t से लेके +2. ओके, एंड इट इज 0 फॉर अदरवाइज. अब यहां से t को हमने क्या किया, -t किया है, तो जैसे आप -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम जानते हैं जब t ग्रेटर देन अगर 2 है कोई, मैंने लिखा, तो -t विल बी लेस देन, जैसे आपने t को -t किया तो -t विल बी साइन, जैसे साइन इसमें क्या होगा, सिंपली साइन रिवर्ट हो जाती है. जैसे आप कोई रिलेशन ऐसे लिख रहे हैं t, तो -t अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये लेस देन 2 हो जाएगा. सिंपल, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं यहां से. सो यहां पर साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे एज यूजुअल, सिंपल मैथमेटिकल. तो ये हो जाएगा अब -2 और ये पहुंच जाएगा इधर +1, यानी कि अब इसकी रेंज हो जाएगी कहां से कहां तक, -2 से लेके +1. क्लियर है इतना. चलिए अब हम बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन की. तो सिंपली हमने, लेट मी ब्रीफली रिकॉल इट, सो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तीनों ऑपरेशंस. सो सबसे पहले हमने अभी कंक्लूड किया टाइम स्केलिंग. बहुत ब्रीफ में रिकॉल करता हूं. देखें, t को हमने बनाया 80, यानी कि ft से हमने निर्मित किया f ऑफ 80, जिसकी दो संभावनाएं थी. समरी लिख रहे हैं सिंपल हम लोग अभी. लेट मी समराइज इट, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल और बहुत यूजफुल ऑपरेशंस हैं. देखिए, टाइम स्केल में t से 80 बनाया, f ऑफ 80 लिखा हमने f ऑफ t से. दो संभावनाएं हैं जिसकी,
टाइम स्केलिंग इसको कंप्रेस कर सकती है या तो एक्सपेंड कर सकती है, यानी कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिग्नल क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड सिग्नल जनरेट होता है। लेस देन 1 है तो ये सिग्नल एक्सपेंड हो जाता है। ओके, समझने के लिए सिंपली टी को जब 80 से आप रिप्लेस करते हैं या स्केलिंग करते हैं तो ग्राफ में जहां भी टाइम स्केल है उस पूरी टाइम स्केल पर डिवाइड बाय ए कर दीजिए। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं इन द ग्राफ। ओके, इस स्केलिंग का मतलब क्या है, टी की 80 की स्केलिंग का मतलब हो गया ग्राफ में क्या कर दें, डिवाइड बाय ए कर दें। ओके, फिर हमने डिस्कस किया टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। In time shifting, what we have done, we have simply replaced t with t plus minus t naught, जिसका मतलब है कि जो f of t सिग्नल है उससे हमने निर्मित किया है f of t plus minus t naught। इतनी सी बात समझ में आ गई हमको। ओके, सो f of t plus minus t naught में जब हम t minus t naught लिखते हैं, यानी कि f of t सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं t माइनस टी नॉट से, तो इसे हम बोलते हैं टाइम डिले सिग्नल। इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम डिले सिग्नल बोलते हैं। और f ऑफ t प्लस टी नॉट से जब हम इसे रिप्लेस करते हैं तो इसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। ग्राफ में हम इसको अगर ऑब्जर्व करना चाहें कि ग्राफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है या ग्राफ में ये किस तरह से लिख दिया जाएगा बहुत जल्दी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एड टी नॉट इन द ग्राफ, पहले वाले में। क्लियर है सभी को? और दूसरे वाले में मैं क्या लिखूंगा, सबट्रैक्ट टी नॉट इन द ग्राफ, टी नॉट इन द ग्राफ। यहां पर टी नॉट को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देंगे इन द ग्राफ, जिसमें सिग्नल एडवांस होगा। सिग्नल के एडवांस होने का मतलब है सिग्नल जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और डिले होने का मतलब है सिग्नल कहां चला जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्ट और दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर है? द लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ द सिग्नल मीन्स टाइम एडवांस सिग्नल एंड राइट शिफ्टिंग ऑफ द सिग्नल मीन्स टाइम डिलेड सिग्नल। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हमने डिस्कस किया, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल एज सिंपल क्या था, टी को हमने बनाया माइनस टी, यानी कि f ऑफ t को हमने रिप्लेस किया किससे, f ऑफ माइनस टी से। दिस इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, which means we are simply taking the mirror image of the given signal f of t about its value axis। यानी कि उसकी जो वैल्यू एक्सिस है उस पर एक प्लेन मिरर आप रख दीजिए, जो भी इमेज बनती है वो उसका क्या होगा, f ऑफ माइनस टी होगा। और बड़े सिंपल ऑब्जर्वेशन से अगर हम समझते हैं तो जहां जहां प्लस टी दिख रहा है, जैसे मान लीजिए जो सिग्नल f इक्वल टू f ऑफ t जो है वो t 1 2 3 पर जो उसके वेरिएशंस हैं वो सब वेरिएशन कहां पहुंच जाएंगे, -1 -2 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली इसके जो वेरिएशन -1 -2 -3 -4 पर जो हैं वो वेरिएशंस कहां पहुंच जाएंगे, 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? सिंपली ये डिस्कशन हुआ टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल का। चलिए अब बात करते हैं हम इनकी कॉम्बिनेशंस का, यानी कि जब हमें परफॉर्म करना हो टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग इन द सेम सिग्नल साइमल्टेनियसली, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी बात करेंगे।